पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर भीषण हमला, युद्ध विराम खत्म होते ही पतिक्का प्रांत के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक, मृतकों और घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल। अफगानिस्तान के अरगुन और बरमल जिलों के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हमले में 8 क्रिकेटर्स की मौत, 7 खिलाड़ी घायल हुए। अफगान क्रिकेट बोर्ड का दावा, प्रांतीय राजधानी से अपने जिलों में लौट रहे थे खिलाड़ी, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर साजिश का आरोप लगाया, कहा सभी अफगानों को पाकिस्तान की धरती से अपने वतन लौटना होगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अब कोई शांति की अपील नहीं होगी, कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा, आतंकवाद की भारी कीमत चुकानी होगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स की मौत पर शोक जताया, पाकिस्तान के हमले को कायराना बताया। अफगानिस्तान ने हवाई हमलों के बाद ट्राई सीरीज को रद्द किया, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली थी T20 श्रृंखला। पाकिस्तान की सेना ने दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में हमला किया, अफगान पुलिस ने कहा युद्ध विराम खत्म होने के कुछ ही घंटों के बाद हमले को अंजाम दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने शिविर पर हुए आत्मघाती हमले को नाकाम किया, हमलावर समेत 4 लड़ाकों को मार गिराया। पीएम मोदी ने पहली बार नक्सलवाद पर खुलकर सामने रखी मन की बात, कहा कि इस बार माओवादी आतंकवाद से मुक्त इलाके में दिवाली की रौनक। पीएम मोदी ने पूरी तरह से नक्सलवाद के खत्म होने की गारंटी दी, कहा जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे अब उन हाथों में संविधान है या मुख्य धारा से जुड़कर जीना चाहते हैं। बिहार में मेगा प्रचार की तैयारी में बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 12 जनसभाएं। बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी, 23 अक्टूबर को सासाराम, गया, भागलपुर में करेंगे रैली। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में रैली करेंगे पीएम मोदी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा, अररिया में प्रधानमंत्री की रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला, कहा आरजेडी और कांग्रेस परिवारवाद से चलते हैं, बीजेपी की नीति स्पष्ट, भारत कोई धर्मशाला नहीं। अमित शाह बोले अपना खोया गौरव वापस पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा बिहार, फिर से जंगल राज रोकिए, उद्योगों वाला बिहार बनाएंगे। अमित शाह का आरजेडी पर हमला, कहा शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट, क्या बिहार सुरक्षित रहेगा। मैथिली ठाकुर ने चुनावी सभा मंच पर गाया छठ का गीत, चुनावी माहौल को बनाया भक्तिमय। बिहार में एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 17 विधायकों ने बदला पाला, वहीं विधानसभा ने पारित किए 99 विधेयक। बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की सुरक्षा में चूक, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के 40 मिनट के बाद एसपीजी और जिला प्रशासन न पहुंची। टिकट नहीं मिलने पर शरद यादव के बेटी ने जताई है नाराजगी, शांतनु ने कहा मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, समाजवाद की हार हुई। टिकट नहीं मिलने पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी भी नाराज, कहा जो अपने खून के नहीं हुए वो दूसरों के आखिर क्या होंगे। बिहार के लिए महागठबंधन की गारंटी, कांग्रेस ने जनता से किए वादों को दोहराया, कहा महिलाओं पर रहेगा पूरा फोकस। बिहार के गौरा बौराम सीट पर अब सिर्फ वीआईपी लड़ेगी चुनाव, आरजेडी प्रत्याशी ने वापस लिया नामांकन, वीआईपी के संतोष सहनी ने नामांकन किया। कांग्रेस की एक और सीट आरजेडी ने ली है, लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला ने नामांकन किया, पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मुकेश सहनी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, कहा सभी 243 सीटों पर करूंगा चुनाव प्रचार। बिहार चुनाव को लेकर बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने बिहार में नकदी, ड्रग्स, शराब से निपटने को लेकर बड़ी बैठक की, कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। ब्रह्मोस की पहली खेप लखनऊ यूनिट से होगी रवाना, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की, विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर की है चर्चा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूल का दौरा किया, बोली ये मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है। गुजरात में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, रिबाबा जडेजा बनी शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को गृह, पुलिस, आवास, जेल, सीमा सुरक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह और सीएम योगी मॉन्टेसरी स्कूल के दीपोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल।
राज ठाकरे के दीपोत्सव समारोह का उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया। एक मंच पर नजर आए ठाकरे ब्रदर्स। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ट्रंप के बयान का पीएम मोदी करे खंडन। भारत का हित सर्वोच्च, न कि किसी विदेशी नेता की निजी मित्रता। झारखंड के घाटशिला में हेमंत सोरेन का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी एक क्या 2 दर्जन मुख्यमंत्री लाए, उन पर मैं अकेला ही भारी हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, भारतीय दूरसंचार सेवाएं विश्व में तीसरे नंबर पर है, इन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश जारी। अबू आजमी ने सीएम फडणवीस को लिखा है पत्र। आधार कार्ड से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का गोपाल राय पर हमला। कहा, प्रदूषण को लेकर भ्रम फैला रही है आम आदमी पार्टी। सीएम सिद्धरमैया बोले, सरकारी स्थलों के उपयोग संबंधी मंत्रिमंडल का फैसला केवल आरएसएस के लिए नहीं। कलबुर्गी में बीजेपी नेता हर्षानंद गुट्टेदार के घर पर एसआईटी की रेड। वोट चोरी के मामले में 3 मकानों पर रेड की गई। गुजरात कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ। 19 नए चेहरों को शामिल किया गया। हर्ष संघवी बने उप मुख्यमंत्री। सीपीआईएम नेता तारी गामी का बयान। कहा कि हम गठबंधन के साथ संसद में उठाएंगे जम्मू कश्मीर का मुद्दा। पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर से अभी तक 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना और 4 हथियार बरामद हुए। प्रॉपर्टी के 50 डॉक्यूमेंट्स मिले। महाराष्ट्र की मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए। साइबर अपराधियों ने 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर से 7 करोड़ 17 लाख की ठगी। 40 दिनों तक चला डिजिटल अरेस्ट का ड्रामा। बेल्जियम की अदालत ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को दी है मंजूरी। भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस के गिरफ्तार करने को कोर्ट ने वैध ठहराया। बेल्जियम की उच्च अदालत में अपील कर सकता है मेहुल चोकसी। भारत लाने पर मुंबई के आर्थर जेल में रखा जाएगा भगोड़ा हीरा कारोबारी। असम में सिंगर जुबिन गर्ग के घर पहुंचे कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी परिजनों से बातचीत कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा मिले। लश्कर तैयबा के साथ भारत में हमले की साजिश रच रहा था बिहार के कटिहार का मजदूर। एनआईए ने दायर किया है आरोप पत्र। गुवाहाटी में एनएचआईडीसीएल के गिरफ्तार अधिकारी रितेन कुमार सिंह और कारोबारी विनोद जैन के घर पर सीबीआई की रेड। 2.62 करोड़ कैश बरामद हुआ। रितेन कुमार सिंह और परिवार के नाम पर मिले संपत्ति के दस्तावेज। दिल्ली एनसीआर में 9 फ्लैट और प्लॉट्स। बेंगलुरु, गुवाहाटी और इंफाल में भी प्लॉट्स। बेंगलुरु में 20 वर्षीय छात्रा की हत्या। प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर वारदात को अंजाम दिया गया। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। असम के काको पाथर में भारतीय सेना शिविर पर ग्रेनेड से हमला हुआ। आर्मी कैंप में हुई गोलीबारी। 3 जवान गंभीर तौर पर घायल हुए। जगदलपुर में 208 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर बोले बस्तर के आईजी टी सुंदर राज। AK-47 समेत 153 हथियार जब्त हुए। नक्सलियों को दिया गया संविधान। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर बोले सीएम विष्णुदेव साय। आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, नया जीवन शुरू करने पर दी बधाई। गढ़चिरौली में 60 साथियों के साथ समर्पण करने वाले नक्सली वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने कहा, मतभेद बढ़ने पर कई लोग आत्मसमर्पण करना चाहते थे। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम में विसर्जन उत्सव के दौरान डीजे की आवाज से इमारत का बरामदा ढह गया। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। कोलकाता के मुकुंदपुर में गलत दवा देने से मरीज की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने परिवार वालों को शव तुरंत ले जाने पर बिल से 50,000 रुपए काटने की पेशकश की। मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर महिला की डिलीवरी। वीडियो कॉल पर युवक ने सुरक्षित डिलीवरी करवाई। राजस्थान के धौलपुर में खाद्य सुरक्षा दल की रेड। 600 किलोग्राम दूषित मिल्क केक नष्ट किया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई। मिलावट के 100 किलो पनीर और 450 किलो खोया नष्ट किया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जश्न चरागा को लेकर विवाद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दरगाह में दिए जलाने का विरोध कर रही दरगाह कमेटी। राजस्थान के टोंक में दिवाली की बधाई लेने को लेकर
किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसाए गए। टोंक में किन्नरों के बीच मारपीट में नजर आया हिंदू मुस्लिम विवाद। मारपीट में तनिषा और पूजा बाई घायल, थाने पहुंची हिनाबाई। किन्नरों के बीच मारपीट के बाद धरने पर बैठी तनिषा सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर हिनाबाई पर अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया। एमपी के भोपाल में भीषण हादसा हुआ। कोलार इलाके में डिवाइडर पर चढ़कर तेज रफ्तार कार कई पलटियां खाई। हादसे में युवक की मौत हो गई। तेलंगाना के वारंगल जिले में तेज रफ्तार में ऑटो ने दूसरे ऑटो में टक्कर मारी। दोनों ऑटो के साथ बाइक सवार भी सड़क पर गिरा। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के पेंट्री कर्मियों में विवाद। प्लेटफॉर्म पर जमकर हुई मारपिटाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। खंभे से निकली चिंगारी से रेस्टोरेंट में लगी आग, लाखों की सामान जलकर खाक। आज मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार। मां लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा के साथ आज खरीदारी का विशेष महत्व है। महंगाई के बीच धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी की चमक बरकरार। महंगाई के बावजूद खरीदारी कर रहे हैं ग्राहक। सीएम रेखा गुप्ता बोली, व्यापारियों की दीपावली मनेगी भव्य। 738 करोड़ जीएसटी रिफंड जारी। अयोध्या की तरह मुरादाबाद में विशाल दीपोत्सव। हजारों की संख्या में दीप जलाने पहुंचे हैं लोग। जलाए गए 11 लाख दिए। दीपावली से पहले जगमगाया मुरादाबाद। 1500 ड्रोन से अद्भुत लाइट शो से रोशन हुआ आसमान। आज श्री बांके बिहारी मंदिर का खुलेगा खजाना। मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सामने खुलेगा खजाना। मंदिर पर आदेश की कॉपी को चस्पा किया गया। दीपावली से पहले तमिलनाडु के मदुरई में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। त्योहार की खरीदारी के लिए बाजार में लगी लोगों की भीड़। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कई बाजारों में लोगों की भारी भीड़। कपड़े, गहने, पटाखे और घरेलू सामान खरीद रहे लोग। दीपावली से पहले दिल्ली के आनंद विहार में जबरदस्त जाम लग गया। खरीदारी करने आ रहे ग्राहकों के चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। गुरुग्राम के इफ्को चौक में गाड़ियों की लंबी कतार। कई जगहों पर 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में भीषण जाम। दिल्ली के कई इलाकों पर सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़। छठ पूजा और बिहार चुनाव को लेकर स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों का जमावड़ा लग गया। अयोध्या में 56 घाटों पर 28 लाख दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। 32 फुट के पुष्पक का विमान और लेजर शो से जगमगाएगा रामनगरी अयोध्या। अयोध्या में 2100 आर्चक एक साथ दीपक का जलाकर करेंगे भव्य आरती। रिहर्सल के दौरान सरयू घाट पर अनुशासन, श्रद्धा और भव्यता का अनोखा संगम दिखा। जोरावर लाइट टैंक नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। पहला स्वदेशी लाइट टैंक है जोरावर। बॉर्डर पर दुश्मनों पर सटीक निगरानी में अहम रोल निभाएंगे। दूसरे क्वार्टर के नतीजों पर मुकेश अंबानी का बयान। कहा, रिलायंस ने ओटीसी, जियो और रिटेल बिजनेस के मजबूत योगदान के कारण सेकेंड क्वार्टर ईयर के दौरान एक दमदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होगी तेजस MK-1A। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तेजस ने भरी पहली आधिकारिक उड़ान। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी तक 188 मामले सामने आए हैं। अमृतसर में सबसे ज्यादा 76 केसेस दर्ज किए गए। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें बेचने के पक्ष में ट्रंप नहीं है। ज़ेलेंस्की से कहा, जंग खत्म होने की ओर है, इससे इस हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया मजबूत नेता। कहा, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, इसलिए हमारे बीच बहुत अच्छी बनती है। रूसी राष्ट्रपति को लेकर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, पुतिन मुझसे नफरत करते हैं, मेरा भी उनके प्रति यही रवैया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले ट्रंप, दोनों जीत का दावा करें अब, और गोलीबारी और मौत नहीं, बेहिसाब पैसा खर्च नहीं। मध्य गाजा में युद्ध विराम शुरू होने के बाद मानवीय सहायता के 339 ट्रक उतारे गए। क्रॉसिंग बंद होने से मदद बाधित हुई। गाजा जा रहे सहायता ट्रकों को रोका जा रहा है। इजराइल की तरफ से ट्रकों को रोकने के लिए बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास आज एक और इजरायली बंधक का शव सौंपेगा। हालांकि यह नहीं बताया कि किसके शव सौंपे जाएंगे और कहां पर सौंपे जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की निंदा की है। कहा, लोकतांत्रिक परिवर्तन की दिशा में काम के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के दूसरे शीर्ष सैन्य जनरल के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच। 9 वरिष्ठ अधिकारियों को दंडित किया गया। पुर्तगाल में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब बैन। संसद में बिल पास। 200 से 4000 यूरो तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान।